देखिए अब हमें पढ़ना है मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़िले। मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले, मुज़ाफ़ कहते हैं उस लफ्ज़ को जिसकी निस्बत किसी की तरफ की गई हो, और मुज़ाफ़िले कहते हैं उस लफ्ज़ को जिसकी निस्बत किसी की तरफ की गई हो। मिसाल के तौर पर देखो, बाबुल मदरसती, मदरसे का दरवाज़ा। इसमें देखो दरवाज़े की निस्बत किसकी तरफ की गई है? मदरसे की तरफ। तो ये दरवाज़ा हो जाएगा मुज़ाफ़, क्योंकि इसकी निस्बत की जा रही है। किसकी तरफ की जा रही है? मदरसे की तरफ। ये बन जाएगा मुज़ाफ़िले, क्योंकि इसकी तरफ निस्बत की जा रही है। तो मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले समझ गए? मुज़ाफ़ कहते हैं उस लफ्ज़ को जिसकी निस्बत किसी की तरफ की जाए, और मुज़ाफ़िले कहते हैं उस लफ्ज़ को जिसकी तरफ किसी की निस्बत की जाए। अब देखो इसकी निस्बत इसकी तरफ की जा रही है, और इसकी तरफ इसकी निस्बत की जा रही है, लिहाजा है पहला मुज़ाफ़ दूसरा मुज़ाफ़िले। मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले की जो निस्बत होती है इज़ाफ़त वाली, इसकी पहचान क्या है? जैसे मुब्तदा ख़बर के दरमियान जो निस्बत होती है उसकी पहचान उर्दू में है, हूँ है। तो सवाल पैदा होता है मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले के दरमियान जो निस्बत है इज़ाफ़त की, उसका तर्जमा उर्दू में कैसे होता है? मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले की जो निस्बत होती है उसका तर्जमा उर्दू में का, के, की से होता है। समझ गए? यानी मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़िले के बीच में का, के, की में से कोई एक लफ्ज़ तुम्हें रखना पड़ेगा। अब देखो यह है मुज़ाफ़ और यह है मुज़ाफ़िले। अब तुम्हें तर्जमा करना है। पहले मुज़ाफ़िले का तर्जमा किया जाता है मदरसे का दरवाज़ा। देख रहे हो? मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले, पहले तुम मुज़ाफ़िले का तर्जमा करोगे, यह है मुज़ाफ़। मुज़ाफ़िले का तर्जमा करोगे, फिर उसके बाद उसी के बीच में का, के, की रख दोगे, क्या हो जाएगा? मदरसे का दरवाज़ा। इसी तरह देखो इब्न, इब्न माने लड़का, इब्नु मुहम्मदिन, पहले किसका तर्जमा होगा? इसका या इसका? हाँ, तो क्या आ जाएगा? इब्न माने लड़का, मोहम्मद माने मोहम्मद, मोहम्मद का लड़का। ठीक, इसी तरह से देखो कलंसवतु, कलंसवतु हामिदिन। अब ये दो लफ्ज़ आए हैं आपस में मिलकर एक साथ। अब या तो ये मुब्तदा ख़बर होंगे, या तो मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले होंगे, या तो मौसूफ़ सिफ़त होंगे। तुम्हें तर्जमा से पता चलेगा मुब्तदा ख़बर है कि मौसूफ़ सिफ़त है कि मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले। पहले मुब्तदा ख़बर का तर्जमा करो। मुब्तदा ख़बर का तर्जमा करोगे तो तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा? है, हैं, हूँ में से कोई लफ्ज़ तर्जमा करो। टोपी हामिद है, तर्जमा सेट हो रहा है? नहीं। अब देखो दूसरा तर्जमा मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले का करो। पहले किसका तर्जमा करोगे? इसका या इसका? हामिद का। बीच में क्या लगाओगे? का, के, की। अब तर्जमा करो हामिद की टोपी। ये तर्जमा सेट हो रहा है ना? तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हैं? मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले। तर्जमा से तय किया जाता है कि तरकीब में कौन सा लफ्ज़ क्या बन रहा है। अगर दो लफ्ज़ आपस में एक साथ आ रहे हैं, तर्जमा में है, हूँ आ रहा है, तो समझ जाओ क्या है? मुब्तदा ख़बर। दो लफ्ज़ आपस में एक साथ आ रहे हैं, अगर उनके तर्जमा में का, के, की आ रहा है, तो समझ जाओ क्या है? मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले। और अगर न है, हूँ आ रहा है, न का, के, की आ रहा है, तो समझ जाओ क्या है? मौसूफ़ सिफ़त। मौसूफ़ सिफ़त की ही अलामत याद रखो। अगर का, के, की या है, हूँ नहीं आ रहा है, तो समझ जाओ क्या है? मौसूफ़ और सिफ़त। ठीक, तो मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले समझ गए? अब हमें इसी पर गौर करना है, मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़िले की क्या कंडीशन है, उसको किस तरह से पढ़ा जाता है। तो ये तो जान गए कि मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले कहते हैं उस मुज़ाफ़ कहते हैं उस लफ्ज़ को जिसकी निस्बत किसी की तरफ की जाए, और मुज़ाफ़िले उसको कहते हैं जिसकी तरफ किसी की निस्बत की जाए। और इस निस्बत का तर्जमा उर्दू में किससे होता है? का, के, की। पहले मुज़ाफ़ आता है, उसके बाद मुज़ाफ़िले आता है। पहले तर्जमा किसका करते हैं? मुज़ाफ़िले का। फिर बीच में का, के, की में से कोई लफ्ज़ रखते हैं, फिर उसके बाद किसका तर्जमा करते हैं? मुज़ाफ़ का। अब देखो ये जुमला, किताब, पहले किताबुन ज़ैदुन, ये दो लफ्ज़ हैं, अलग अलग हैं। हमने इसको मिला के क्या कर दिया? किताबो ज़ैदिन। अब ज़रा तर्जमा देखो, ज़ैद की किताब, कौन सी तरकीब हुई? मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले। यानी ये दोनों लफ्ज़ क्या बन गए आपस में? मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले। अब ज़रा तुम गौर करो, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले बनने पर इन दोनों लफ्ज़ में क्या क्या तब्दीली आई है, इसी पर तुम्हें गौर करना है। सबसे पहले देखो किताबुन, इस पर तनवीन थी कि नहीं थी? मुज़ाफ़ हुआ तो तनवीन है। अब तो क्या मतलब समझ में आया कि मुज़ाफ़ पर तनवीन नहीं आती। पहली चीज़ें समझ में आ गई कि नहीं आ गई? किसी भी लफ्ज़ पर में अगर तनवीन है, यानी अगर वो सकील इराब है,
सिर्फ तनवीन मत याद रखो, अगर कोई भी लफ्ज़ शकील है तो मुज़ाफ़ की वजह से वो क्या हो जाएगा, खफीफ। शकील किसको कहते हैं, जिसके आखिर में नून की आवाज़ हो, जैसे किताबुन, किताबन, किताबिन, ठीक। या जिसके आखिर में नून हो, जैसे मुसलिमाने, मुसलिमैने, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना। नून आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर किसी भी लफ्ज़ के आखिर में नून की आवाज़ है, या किसी भी लफ्ज़ के आखिर में ऊना, ईना, आने, ऐने वाला नून मौजूद है, तो समझ जाओगे क्या है, शकील है। और उसको खफीफ करना है तो आवाज़ नून के ख़त्म कर दो, किताबुन से किताबू, किताबन से किताबा, किताबिन से किताबी, तो क्या हो जाएगा, खफीफ हो जाएगा। तो मुज़ाफ़ हमेशा खफीफ होता है। तो देखो ये खफीफ हो गया कि नहीं, किताबुन से क्या हो गया, किताबू। तो पहली चीज़ तुम्हें यही याद रखनी है कि मुज़ाफ़ हमेशा खफीफ होता है, यानी अगर तनवीन है तो तनवीन ख़त्म हो जाएगी, और अगर नून है तो नून गिर जाएगा। दूसरे लफ्ज़ देखो ज़ैद, यही मुज़ाफ़िले बन रहा है ना इसमें। अब ज़रा देखो ज़ैदुन किस हालत में था, हालत रफ़ा में, लेकिन जब वो मुज़ाफ़िले बना तो किस हालत में चला गया। तो क्या समझ में आया, मुज़ाफ़िले किस हालत में होता है, हालत जर में। तो ये बात समझ में आ गई ना। फिर दूसरा जुमला देखो, दूसरा मुरक्कब देखो, मुसलिमाने अल हिंदू, ये दो लफ्ज़ हैं, मुसलिमानी अल हिंदू। अब हमने इसको क्या कर दिया, मुस्लिमा अल हिंदी। अब ज़रा तर्जमा करो, मुसलमाने माने दो मुसलमान, हिंदुस्तान, हिंद माने हिंदुस्तान। तर्जमा करो, हिंदुस्तान के दो मुसलमान। कौन सी तरकीब हुई, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले की तरकीब हुई। ये मुज़ाफ़ है और ये मुज़ाफ़िले है, यानी ये इस लफ्ज़ को हमने मुज़ाफ़ बनाया और इस लफ्ज़ को हमने मुज़ाफ़िले बनाया। ज़रा देखो तब्दीली क्या हुई है, नून गिर गया। मैंने बतलाया था जब कोई भी लफ्ज़ मुज़ाफ़ बनता है तो अगर उसके आखिर में आने आने वाली नून है या ऊना ईना वाली नून है तो नून गिर जाएगी, और अगर तनवीन है तो तनवीन गिर जाएगी। देखो यहाँ तनवीन थी तो तनवीन गिर गई, यहाँ आने वाली नून है तो नून गिर गई। फिर ज़रा देखो अल हिंदू, ये जब मुज़ाफ़िले बना तो इसमें क्या तब्दीली हुई, हालत, यहाँ देखो अल हिंदू किस हालत में है, हालत रफ़ा में, लेकिन यहाँ अल हिंदी हालत, तो क्या समझ में आया, मुज़ाफ़िले किस हालत में होता है, हालत जर में। देख रहे हो, यहाँ भी मुज़ाफ़िले हालत जर में, यहाँ भी मुज़ाफ़िले हालत जर में। फिर तीसरी चीज़ देखो, ये दो लफ्ज़ अलग अलग हैं, मुस्लिमूना अल हिंदू, इसको हमने मिलाकर मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले बना दिया, क्या हो गया, मुस्लिमुल हिंदी। मुस्लिमूना जमा है, बहुत से मुसलमान, हिंद माने हिंदुस्तान, तर्जमा क्या होगा, हिंदुस्तान के, बहुत से मत लगाओ, जब के लगा दोगे तो जमा खुद समझ में आ जाएगा। जैसे हामिद की किताबें या मदरसे के लड़के, के लग गया तो खुद जमा कमाना हो जाएगा, तो लगा दो हिंदुस्तान के मुसलमान, ठीक। अब ज़रा देखो इस लफ्ज़ को तुमने क्या बनाया, मुज़ाफ़ बनाया। मुज़ाफ़ बनाया तो नून कहाँ गई, गिर गई। क्यों गिर गई, क्योंकि मुज़ाफ़ खफीफ होता है, ठीक। खफीफ कैसे कोई चीज़ बनती है, अगर नून है तो नून गिरा दो, और अगर तनवीन है तो तनवीन गिरा दो, लिहाजा हमने नून गिरा दिया। अब आज हिंदू को देखो ये किस हालत में चला गया, क्यों हालत जर में चला गया। हाँ, तो एक दो बात आपको समझ में आई। पहली बात एक समझ में आई कि मुज़ाफ़िले हमेशा हालत जर में होता है, देख रहे हो हालत जर में है। दूसरी चीज़ क्या तुम्हें समझ में आई, दूसरी चीज़ समझ में आई कि मुज़ाफ़ पर अगर किसी लफ्ज़ पर तनवीन है, उसको हम मुज़ाफ़ बना रहे हैं तो तनवीन ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह से अगर ऊना ईना आने और आने वाला नून है तो वो नून भी गिर जाएगा, समझ गए। तो मुज़ाफ़ की वजह से कोई भी लफ्ज़ खफीफ हो जाता है, तनवीन है तो तनवीन गिर जाएगी, नून है तो नून गिर जाएगा, और मुज़ाफ़िले हमेशा हालत जर में होता है। लेकिन एक सवाल ये पैदा होता है कि मुज़ाफ़ किस हालत में होता है, मुज़ाफ़िले हालत जर में होता है, ये तो बात क्लियर है। देखो ज़ैदिन हिंदी हिंदी, लेकिन ये जो मुज़ाफ़ है ये किस हालत में रहेगा बताओ, हालत रफ़ा में, हालत नसब में, हालत जर में। मुज़ाफ़िले मालूम है कि हालत जर में, हमेशा हालत जर में। मुज़ाफ़िले जब भी आ जाए तो उसको तुम हालत जर में पढ़ दो, लेकिन मुज़ाफ़ किस हालत में होगा, मुज़ाफ़ किसी भी हालत में हो सकता है। देखो मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले मिलकर जुमले का कोई हिस्सा बनता है, या तो मुब्तदा बन जाएंगे मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले मिलकर, या तो मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले मिलकर ख़बर बन जाएंगे, या तो मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले से मिलकर मजरूर बन जाएंगे, यानी जुमले का कोई हिस्सा बनेगा। इसको इधर देखो, किताब ज़ैदिन, तर्जमा करो ज़ैद की किताब, जमीलुन खूबसूरत है।
जैद की किताब खूबसूरत है, किसके बारे में खबर दी जा रही है? जैद की किताब के बारे में ना। तो मुजाफ किताबु मुजाफ जैदिन मुदाफिले, मुदाफ मुदाफिले में इसके के क्या बन जाएगा? मुब्तदा। तो लिहाजा देखो मुजाफ किस हालत में है? हालत रफ़ा में है। ठीक, अब ज़रा नीचे आओ। मुहम्मदुन इब्नु महमूदिन, इब्नु महमूद, महमूद माने महमूद, इब्न माने लड़का। मोहम्मद तर्जमा करो, मोहम्मद महमूद का लड़का है। अब देखो मोहम्मद मुब्तदा हो गया, इब्नु मुजाफ, महमूदीन मुदाफिले, मुदाफ मुदाफिले से मिलकर खबर, मुदाफ मुदाफिले से मिलकर खबर। तो देखो मुब्तदा किस हालत में? हालत रफ़ा में। ठीक, अब ज़रा नीचे आओ। बाबुल मदरसती कबीरुन, बाबुल मदरसा मदरसे का दरवाज़ा, कबीरुन बड़ा है। बाबो मुजाफ, अल मदरसती मुदाफिले, मुदाफ मुदाफिले से मिलकर मुब्तदा और कबीरुन खबर। देखो किस हालत में है? हालत रफ़ा में। अब ज़रा नीचे आओ। राशिदुन जालिसुन फ़ी गुरफ़ते हामिदिन, तर्जमा इसका करो, राशिदुन जालिसुन, राशिद बैठने वाला है या राशिद बैठा है। फ़ी माने में, गुरफ़ा माने कमरा, हामिद माने हामिद। तर्जमा करो इसका, में को छोड़ दो अभी, हामिद में छोड़ दो, हामिद के कमरे में, कि में किसका तर्जमा करे? गुरफ़ा और हामिद का सिर्फ तर्जमा करो, हामिद का कमरा। अब में लगा दो फ़ी, हामिद के कमरे में। तो ये कौन सी तरकीब हुई? हामिद का कमरा, मुजाफ मुजाफिले। ये मुजाफ है और ये मुजाफिले। पहला मुजाफ होता है, दूसरा मुजाफिले। यहाँ देखो मुजाफ किस हालत में है? हालत जर में। यहाँ देखो मुजाफ हालत रफ़ा में, यहाँ रफ़ा में, यहाँ रफ़ा में और यहाँ जर में। अब ज़रा आखिरी देखो। मुहम्मदुन कातियुन, कातियुन माने काटने वाला, मोहम्मद काटने वाला है या काट रहा है। गुस्नुन माने शाख, शजरतुन माने दरख्त। क्या तर्जुमा हो जाएगा? दरख्त की शाख। कौन सी तरकीब हुई? मुदाफ मुदाफिले। कौन मुदाफ है, कौन मुदाफिले? मुजाफ और मुजाफिले। मुजाफ देखो किस हालत में? हालत नसब में। तो क्या समझ में आया? मुजाफ किसी भी हालत में हो सकता है, हालत रफ़ा में भी हो सकता है, हालत नसब में भी हो सकता है, हालत जर में। यानी मुजाफ का कोई एराब नहीं है। मुदाफिले का एराब है कि हमेशा हालत जर में। देखो शजरती, हामिदिन, मदरसती, महमूदिन, जैदिन, मुदाफिले हमेशा हालत जर में। लेकिन मुजाफ का कोई अपना एराब है नहीं है। मुजाफ तरकीब में जो बनेगा वही उसका एराब हो जाएगा। देखो यहाँ मुदाफ मुदाफिले से मिलकर क्या बन रहा है? मुब्तदा बन रहा है। तो किस हालत में है? हालत रफ़ा में। क्यों? क्योंकि मुब्तदा हालत रफ़ा में होता है। मुदाफ मुदाफिले मिलकर क्या बन रहा है? खबर। किस हालत में है? हालत रफ़ा में। क्यों? क्योंकि खबर हालत रफ़ा में होती है। मुदाफ मुदाफिले से मिलकर क्या बन रहा है? मुब्तदा। ठीक, अब क्या बन जाएगा? किस हालत में रहेगा? क्यों? क्योंकि मुब्तदा हालत रफ़ा में होता है। यहाँ देखो मुजाफ मुदाफिले से मिलके क्या बन रहा है? फ़ी हर्फ़ जर। मुदाफ मुदाफिले से मिलके क्या बन जाएगा? हर्फ़ जर के बाद वाले को क्या कहते हैं? और हर्फ़ जर के बाद वाला किस हालत में होता है? तो यहाँ किस हालत में चला गया? हालत जर में। क्यों हालत जर में चला गया? क्योंकि उससे पहले हर्फ़ जर है। यहाँ देखो गुस्ना मुदाफ, शजरत मुदाफिले, मुदाफ मुदाफिले मिलके यहाँ मफूल भी बन रहा है। मफूल भी बाद में पढ़ोगे क्या है, और मफूल भी हालत नसब में होता है। लिहाजा यहाँ किस हालत में चला गया? तो मुजाफ जो है वो हालत के एतबार से बदलता रहता है। अगर हालत रफ़ा में है तो, अगर मुब्तदा है तो हालत रफ़ा में रहेगा, खबर है तो हालत रफ़ा में रहेगा, हर्फ़ जर के बाद है तो हालत जर में चला जाएगा, मफूल भी बन रहा है तो हालत नसब में चला जाएगा। लेकिन मुदाफिले में कोई तब्दीली नहीं, मुदाफिले हमेशा हालत जर में। तो आज कितनी चीज़ें सीखने को मिली। पहली चीज़ें बताई गई कि मुजाफ कहते हैं उस लफ्ज़ को जिसकी निस्बत किसी की तरफ की गई हो, और मुदाफिले कहते हैं उस लफ्ज़ को जिसकी तरफ निस्बत की गई हो। इस निस्बत का तर्जमा उर्दू में का, के, की से किया जाता है। ठीक, पहले अरबी में मुजाफ आता है फिर उसके बाद मुजाफिले। लेकिन जब उर्दू में तर्जमा करेंगे तो पहले तर्जमा किसका करेंगे? मुजाफिले का, फिर बीच में लगाएंगे का और के या की, फिर उसके बाद मुजाफ का तर्जमा करेंगे। फिर एक चीज़ ये बताई गई कि मुजाफ हमेशा खफीफ होता है, यानी उस पर तनवीन नहीं आएगी, और अगर आने, ऐने, ऊना, ईना वाला नून है तो वो नून गिर जाएगा। देखो कहीं भी तनवीन आई है? किताबू, बाबू, इब्नू, गुरफती, गुस्ना,
कहीं भी तनवीन आई है नहीं। अगर कहीं भी नून है तो नून भी गिर जाएगा, लेकिन कौन सा नून? आने, ऐने, ऊना, ईना वाला नून। यहाँ नून है लेकिन ये नून नहीं गिरेगा। ये आने वाला नून है, ऐने वाला नून है, तब ऊना वाला नून है, ईना वाला नहीं, तब ये नहीं गिरेगा। सिर्फ वो नून गिरता है जो आने, ऐने, ऊना, ईना वाला, ठीक, यानी मुसन्ना और जमा वाला। फिर दूसरी चीज़ ये बताएगी कि मुज़ाफ़ इलैह हमेशा हालत जर में होता है, और मुज़ाफ़ किसी भी हालत में होगा जो तरकीब में बनेगा। मुब्तदा बन रहा है तो हालत रफ़ा में, ख़बर बन रहा है तो हालत रफ़ा में, हर्फ जर के बाद है तो हालत जर में, ठीक। इसी तरह से अगर मफ़ूल बिही बन रहा है तो हालत नसब में, यानी मुज़ाफ़ का कोई अपना इराब नहीं है, तरकीब में जो बनेगा उसी एतबार से उसको पढ़ेंगे। अगला जो सबक है वो कल पढ़ के आओगे तुम लोग, और उसका माना तुम लोगों के व्हाट्सएप पर